एक बार फिर से आशुतोष का रुक लेते हैं। आशुतोष, दिल्ली में जो मुसीबत है, अभी कुछ समय के लिए बारिश रुकी है, लेकिन 10-11 बजे के बाद से फिर से वही दौर। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलर्ट क्या है? क्या जो सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं, क्या वो नीचे ग्राउंड पर उतरे हुए हैं या फिर सब अभी शिमला में ही है? देखिए, एक चीज मैंने अभी तस्वीर देखी है कि मैं यहाँ सुबह 6 बजे पहुंचा हूँ। कम से कम मैं पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल देखी थी, वो भी घूम रहे थे। लेकिन हाँ, लोगों से जरूर ये चिंता की बात है कि कहा गया था नदी किनारे न जाएं, लेकिन मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो सुबह निकले छाता लेकर के टहलने के लिए, गाड़ियां लेकर के नदी का प्रवाह देखने के लिए। तो कुछ मुस्तैदी जरूर है। हालांकि इस बीच एनडीआरएफ की 10 टीमें कल तक जो जानकारी थी वो तैनात की गई थी नालागढ़ में, मंडी में, कुल्लू में और साथ ही, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात ये जलस्तर है जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जैसे अभी पंडोर डैम के गेट खोले गए हैं, लेकिन अब पहाड़ों पर अगर बरसात हो रही है राजीव, तो ये पानी अल्टीमेटली नीचे ही आएगा। और जब नीचे आएगा, ये देखिए कि इस तरह कोहरा, एक तो घना कोहरा, घने बादल और ऊपर से बरसात और ऊपर से रुक नहीं रही है। तो अगर ये स्थिति चलती रही तो संभवतः दोपहर के बाद जलस्तर और बढ़ जाएगा। और ऐसे में इसके किनारे पर जो कुछ हुआ है, हमने कितने सारे जो फुटओवर ब्रिज थे इसके रास्ते में आए, वो सब इस सैलाब में बह गए। नदियों के रास्ते में जहां गाड़ियां थी, सब कुछ हमने वो तस्वीरें देखी हैं। तो वो एक बात चिंता का दिन है और शायद एहतियात के तौर पर इसीलिए स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए गए थे। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात कर दी गई थी कि कहीं अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है तो एसडीआरएफ के साथ काम करके रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन किया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि कम से कम उन इलाकों में न जाएं जो प्रभावित है, निचले इलाकों में जो नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है, ऐसी जगहों पर न जाएं। लेकिन हाँ, अगर लोग लापरवाही करते हैं, खासकर जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इधर कुछ लोगों से बात करने के लिए। सर, आप लोग सुबह टहलने निकले हैं? कल ही आप अपील की गई थी कि लोग नदी किनारे फिलहाल ना जाएं। जो तस्वीर आप लोगों ने देखा था कभी ऐसा मंजर? नहीं, हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। तो ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग घर पे ही रुकते, बाहर नहीं निकलते? आज इतना सारा लैंडस्लाइड हुआ है तो हमने अपने लोगों के लिए देखना है, उनको देखना ही है। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे बात भी करनी है। उन पे बात हो सकती है। आप देख रहे हैं कितनी लैंडस्लाइड हुई है, गाड़ियां बह गई है, कितना नुकसान तो बहुत हुआ है, पर निकल के हम भी देखने कोशिश कीजिए, घर में जाइए। एक दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है, बेहतर होगा कि सुरक्षित रहें। नदी किनारे नहीं जा रहे हैं, रोड की साइड में ही है। कोशिश करें कि एक दिन की बात है आप इंडोर ही रहें। देखिए सरकार भी इसीलिए अपील कह रही है। हाँ, हमारी दुकान भी बह गई नीचे से। दुकान थी नीचे? हाँ, निचली दुकान थी ना, वो घुस गया अंदर पानी, बहुत डूंगा खोड़ा पड़ गया। अभी इतना पानी देखा था कि ये ब्रिज को छूता हुआ निकल जाए? नहीं देखा था पहले। इनकी अपनी एक दुकान थी और ये जो नदी किनारे पर इसी हिस्से में बनी हुई थी। खैर अब तो पहचानना ही मुश्किल होगा क्योंकि इस प्रवाह में तो लगता भी नहीं कुछ कोई भी हिस्सा बच पाएगा। तो जो इसके रास्ते में आया है राजीव, वो सब चला गया। हालांकि लोग अभी भी हमें सड़कों पर दिख रहे हैं। सुशांत, फिलहाल जो प्रशासन है उसकी मुस्तैदी कई जगहों पर हमें दिखी है, लेकिन रातों रात रास्ते में, खासकर जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, जो मंजर देखा था वो बेहद डरावना है। और दिन के समय लगभग वो तस्वीरें बहुत भयानक, रात में कहीं पत्थर गिर रहे थे और कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था। और खासकर कुल्लू के आगे जब आप इस तरफ जाएंगे, आगे मंडी से आगे, तब रास्ता थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर जो सड़क है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बह चुका है। लेकिन हाँ, ये नदी जो है ब्यास नदी, ये बिल्कुल इस समय अपने उफान पर है। बेहद डरावना रुख इसने अख्तियार किया हुआ है और इसीलिए डर है कि अगर ऊपर बरसात और तेज हुई, कल के मुकाबले भले जलस्तर घटा है, लेकिन अगर बरसात और तेज हुई, नदी में आएगा, इसका स्तर और बढ़ेगा, तब यहाँ जो रिहायशी इलाके हैं, जो इनके किनारों पर लोग बसे हुए हैं, उन पर आफत जरूर आएगी। बिल्कुल, अभी आप बता रहे हैं कि प्रचंड स्वरूप में बह रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि आमतौर पर जो पहाड़ी लोग, उनको आदत होती है मूसलाधार बारिश की, लेकिन वो लोग भी अचरज में कि आखिर इतनी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है।